आंसर बताना है सीधा डायरेक्ट। हाँ हाँ इसमें कुछ चीजों का तो पता ही नहीं था मुझे। तो वो तो अपन को ढूंढ के लिखने दे, वही तो अपना टास्क था। जैसे किसके आर्टिकल तो पता है, जैसे मान तो पता है डेयर है, तो डेयर मान इश काउफर दी टाशे, ठीक है। दास किंड स्पिल्ट इम गार्टन वियर जेहन डेन हुंड, ठीक है। डेन, क्योंकि इसका आर्टिकल डेयर होता है, वियर सब्जेक्ट है, जेहन वर्ब है, ऑब्जेक्ट पे तो डेयर क्या बन जाता है, डेन। दी लैम्प है इस नॉय एर फैट दास ऑटो, फिर क्या हुआ, डेयर लेरर स्प्रिस्ट डॉइच। इसमें ये तो मेल है ना, लेरर। हाँ तो डेयर ही है, डेयर लेहरर स्प्रिस्ट डॉइच। इश ब्राउक है दी ऊहर, मेडशन का आर्टिकल होता है दास, मेडशन होती है गर्ल, लेकिन इसका आर्टिकल दास होता है। आर्टिकल तो हमको पता ही नहीं ना, कुली को किसने बोला डेयर है, ये लोगों ने लड़की को न्यूट्रल माना, क्यों क्या कैसे पता नहीं, ठीक है। फिर जी जूफ्ट डैश श्लूशिल, श्लूशिल होती है की, और आर्टिकल होता है डेयर, काइंड जो था इसमें, काइंड वो किंड है, जो थर्ड वर्ड फर्स्ट वर्ड ना, जो थर्ड का पहला वर्ड है, दी किंडर प्लूरल होता, दास किंड मतलब सिंगल एक चाइल्ड, और अपन बोलते हैं चिल्ड्रन, तो क्या जाता है दी किंडर, ठीक है। पलक होमवर्क कर लिया था कल वाला, ठीक है। पलक जो टाइल नंबर 2 है ना, आइन आईना वाला, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल वाला, उसका पहला क्वेश्चन बताओ, दास इस डैश स्टूल, क्या आएगा, दास इस्ट आइन स्टूल, देर आइन आइन हाँ, आइन दास इस्ट आइन स्टूल। दूसरा वाला इश हाबर डैश कार्ट्स, आइन पलक से आईने कार्ट्स है, ठीक है। नीलम, नीलम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बताओ, एर ऑफ डैश हैंडी वियर ब्राउखन डैश फ्लासा वासर। थर्ड वाले में तो आइन हम्म, और फोर्थ वाले में आइन है। आइन है, ठीक है। जैसे फिर फिफ्थ वाला है, इंदु आप बताओ फिफ्थ वाला, जी जी डैश फोगल, फोगल का आर्टिकल क्या होता है, फोगल। तो आइन कैसा आ सकता है, क्योंकि वो एक तो सब्जेक्ट है उसमें, जैसे क्या लिखा है कि फोगल वाला, ये कौन सा था, ये रहा, हाँ, जी, वो सब्जेक्ट हो गया, जेहन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना, हाँ। फोगल का आर्टिकल डेयर होता तो डेन बनेगा, अब अपन को तो डेन नहीं लिखना है इधर, तो उन बेस्टिम्ड आर्टिकल लिखने हैं, तो आई नन लिखेंगे अब हम यहाँ पे। तो क्या है, जी जीट आई नन फोगल। सिक्स वाला भी बताओ इंदु, दस इज आइन, दिस इज कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ही है। उदय सेवंथ और एट्थ, इसमें है पिज्जा का आर्टिकल तो दी होता है, इससे क्या फर्क क्या पड़ता, इसमें है आई न पिज्जा, है ना, आई वुड लाइक अ पिज्जा। एट्थ वाला भी बताना होता है, एयर हार्ट डैश ब्रूडर, ब्रूडर का आर्टिकल होता है डेयर, अब आपको बोलना है ही हैड अ ब्रदर, ही हैज अ ब्रदर। एयर सब्जेक्ट हो गया, हाबन वर्ब है, ब्रूडर का आर्टिकल होता है डेयर, वो अकुजाटिव में आएगा ना, तो क्या बनेगा, आई नन। तो इसमें पूछो क्या हुआ। अच्छा दी, है ना, उसमें तो पिज्जा का आर्टिकल दी था, यहाँ पे ब्रदर का आर्टिकल डेयर है, डेन बनना चाहिए। अब हम यहाँ पे उन वेस्टिमटे लगा रहे हैं, तो मतलब आई नन बनेगा, ठीक है। तो क्या बना, एयर हार्ट आई नन ब्रूडर। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, पलक क्वेश्चन नंबर नाइन टेंथ बताओ, जी काउफ्ट डैश याका वियर जेहन डैश किंड। आइन एंड आइन हाँ फर्स्ट में आईना आएगा, याके हाँ का आर्टिकल दी होता है, आ, देख पहले, आइन एंड आइन शाबाश, आईना उन आइन। अब काइन वाले नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल भी हमको पता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नीलम से, यस नीलम, इश हाबर डैश ऑटो जी काउफ डैश टाशर। फर्स्ट वाले में तो काइन हम्म
फिर सेकंड वाले में काइन है। वेरी गुड। इंदु थर्ड और फोर्थ। वियर जेहन। हाँ हाँ, वियर जेहन काइन नन हुंड। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ काइन न, ई वाला, क्योंकि श्वेस्टर का आर्टिकल दी होता है। उदय फिफ्थ और सिक्स्थ। प्रॉब्लम का आर्टिकल होता है 10। हाँ, तो क्या आएगा? 10 इज काइन प्रॉब्लम। ठीक है। और फिर बात करते हैं अपन मिल्श। मिल्श का आर्टिकल होता है दी मिल्श। तो क्या होगा? इश ब्राउ का काइन है मिल्श। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फलक। काइन एंड काइन है। एर हार्ट काइन फराड वियर हबन काइन न साइट। वेरी गुड। महिपाल, होमवर्क कर लिया? यस मैम। ठीक है। तो जो थर्ड टाइल है ना, टाइल नंबर पहली हमने डिस्कस कर ली, दूसरी भी कर ली, तीसरी वाली पे आओ सीधा डायरेक्ट, जिसमें लिखा है ना नेगेटिव। 9 वाला अब महिपाल बताएगा, 9 और 10। महिपाल, थर्ड टाइल का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लिखा है ना, एयर काउफ्ट डैश कंप्यूटर लिखा है। कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर होता यस मैम। है। बताओ। उसका वो काइनेन। हाँ, एयर काउफ्ट काइनन कंप्यूटर। और 10th वाला? उसका भी मैम काइनन ही शाबाश, क्योंकि बॉल का आर्टिकल भी दास होता है, डेयर होता है। है। तो दास किंड हार्ट काइनन बाल। अब मिक्स वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। ठीक है। अब फोर्थ वाले पे बात करते हैं फर्स्ट अपने नीलम से। हाय नीलम, बताओ। यस मैम। डैश मान काउफ्ट आइने जाइटुम। देर। सेकंड वाला भी बताओ। इट्स देयर डैश फ्राउ। दी। दी फ्राउ। इस सैटरडे को टेस्ट होगा तुम लोगों का, पहले बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं इंदू से। यस इंदू, थर्ड और फोर्थ बताओ। दास और आइनन। ठीक है। उदय फिफ्थ और सिक्स्थ। दी काट्स स्लेफ्ट। ठीक है। सिक्स्थ वाला? हाँ, एयर ब्राउट डेन कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। यस महिपाल, क्वेश्चन नंबर 7th 8th बताओ। मैम ये जंगलन डॉइच। हाँ, युंग युंग दी युंग डेयर युंग। डेयर आएगा, डेयर युंग। देर आएगा मैम इसमें। हाँ, डेयर युंग लर्नट डॉइच। क्वेश्चन नंबर 8th भी बताओ। जी काउफ्ट डैश लाम्प। काउंट डी लैम्प पे। दी लाम्प, दी लाम्प बोलते हैं इसको। ठीक यस है। मैम। यस पलक। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। डैश आउट स्टॉयर इश फिंडर डैश फिल्म इंटरेस्टेंट। दास und den क्या हुआ? दास आउटो इज टॉयर इश फिंडर डेन फिल्म इंटरेस्टेंट। या फिर आइनन भी चलेगा, या फिर काइनन भी चलेगा। किसी ने आइनन लिखा है तो भी चलेगा, डेन लिखा है तो भी चलेगा, काइनन लिखा है तो भी चलेगा। ठीक है। फेलर कोरिगियरन वाला इंदु। इश जेहर डेयर हुंड होगा क्या? ये फिफ्थ वाला, टाइल नंबर 5। ये फिफ्थ फर्स्ट। इस जेहर डेन हुंड। उदय, दस इस्ट आइन नट इश होगा क्या? इश का आर्टिकल क्या होता है? नहीं, वो तो टाश्य होता है। डेयर। सेकंड सेकंड लास्ट। वैसे फिफ्थ टाइल है ना, टाइल नंबर 5 सेकंड वाला। ठीक है। हाँ, तो क्या आएगा? दस इस्ट आइन टिश आना चाहिए ना, क्योंकि टिश का आर्टिकल डेयर होता है। तो हम उसको या तो डेयर बोल सकते हैं, या फिर आइन बोल सकते हैं, या काइन बोल सकते हैं। महिपाल, क्वेश्चन नंबर यस थर्ड मैम। वाला। एयर हार्ट काइन श्वेस्टर होगा क्या? नहीं मैम काइने होगा इसका। काइन न होगा। वेरी गुड। पलक, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ वाला। दी मान इस्ट नेट होगा क्या? देर। डेयर मान इस्ट नेट। ये नीलम, फिफ्थ वाला। यस इश मैम। काफेर आइन ताशा होगा क्या? नो मैम आईने होगा। आइन है। वेरी गुड। इंदु सिक्स्थ वाला। वियर हाबन काइन ऑटो होगा क्या? वियर हाबन काइन ऑटो। उदय सेवंथ वाला। दास इश डेयर लंप होता है क्या? दी लंप। वेरी गुड। महिपाल, जी जीट डे, जी जीट दी फोगल होता है क्या? दी जी डे
डेर सॉरी डेन होगा मैम। हाँ, जी जीट डेन फोगल, वेरी गुड। पलक, इश ब्राउक है आइनन उअर होता है क्या? Ein, eine. आइन, वेरी गुड। नीलम, डेयर Yes, ma'am. मेंशन स्पील्ट हियर होता है क्या? No, ma'am. Das. दास मेंशन, वेरी गुड। ह्यूबर्ट जैक्सन वाले सेंटेंस पे आते हैं, ट्रांसलेशन। यस, इंदु, फर्स्ट सेंटेंस, द मैन बाइज अ कार। आइन, ठीक है। अ होगा, दास नहीं लगा सकते अपन, आइन लिखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस में अ कार लिखा हुआ है। उधर सेकंड वाला, आई सी अ वुमन। आई सी अ वुमन कैसे बनेगा? जेह, जेह आइन हम्म फ्राउ। आइन न बोलना पड़ेगा क्योंकि फ्राउ का आर्टिकल दी होता है, फेमिनिन। इस जेह आइन न फ्राउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, महिपाल। शी हैज नो ब्रदर, उसके कोई भाई नहीं है। सी हम्म इज हेट जी हार्ट, वेरी गुड। नो ब्रदर, काइनन काइनन ब्रदर को ब्रुदर। ब्रूडर, शाबाश। अब बात करते हैं पलक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला। द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन। Das Kind im Garten. शाबाश। नीलम, फिफ्थ वाला, वी बाय अ बैग। Wir kaufen eine Tasche. शाबाश। आप बताओ इंदु, सिक्स वाला, ही हैज नो डॉग, उसके पास कोई डॉग ही नहीं है। हाँ, ही हैज नो डॉग। एरहार्ट काइनन हुंड, डॉग को हुंड बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। आई नीड अ कंप्यूटर, उधर। टू नीड को बोलते हैं ब्राउकन। ओके। हम्म आइन आई नन आएगा। इस सब्जेक्ट हो गया, ब्राउकन वर्ब होगी, कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर होता है, डेन बनेगा, आई अ बोल रहे तो आई नन बोलेंगे। यस, महिपाल। क्वेश्चन नंबर एट, द टीचर इज नाइस। मैम नाइस को क्या बोलेंगे? नाइस को बोलते हैं एन ई डबल टी, नेट। डे डेयर लेयर हम्म ईस्ट नेट। शाबाश। पलक, शी इज द कैट। Sie sieht die Katze. वेरी गुड, जी जीट द कट्स। नीलम, लास्ट वन, वी हैव नो टाइम, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। Wir हम्म haben keine Zeit. साइट कहते हैं उसको। ये काइट। हम्म एक सेकंड बस। मैम आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आ अभी आ रही गई है मैम। मेरी बात? हाँ, यस तो जैसे देखो, हमने क्या देखा कि हमने लिखा नोमिनेटिव होता है हमारे पास में, कल मैंने बताया था तीन कैटेगरी होती है, एक होता है नोमिनेटिव, एक होता है अकुजाटिव और एक होता है डाटिव। अब मैंने बोला नोमिनेटिव जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, मतलब जब भी हमको सब्जेक्ट पे कोई चीज लिखनी है तो हमको उसके आर्टिकल को चेंज नहीं करना, जो आर्टिकल हमने रटा हुआ वो हम लिख सकते हैं। जैसे द मैन बोलना है तो मुझे डेयर मान चल सकता है, वहां पे सब्जेक्ट पे डेयर मान चल जाएगा। अगर उसे अ मैन बोलना है तो वो आइन मान होगा, और नो मैन बोलना है तो काइन मान होगा। अब वही मैं बोलूं कि आई सी अ मैन, आई सी द मैन, तो अब मैं सब्जेक्ट की जगह पे हूँ, जेहन वर्ब है, और वो द मैन जो ऑब्जेक्ट पे आया
तो मैंने बोला इश जे है डेन मान मतलब द मैन, इश जे है आई नन मान मतलब आई सी अ मैन, इश जे है काइनन मान मतलब आई सी नो मैन, मतलब मैं किसी आदमी को नहीं देख रही। तो ये 3 सेंटेंस मैंने बना दिए, ये हमको बनाने आगे। हमने देखा जो अकुजाटिव था वो कुछ नहीं था, बस ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का नाम था। आज हम पढ़ेंगे तीसरी वाली कैटेगरी जो होती है डाटिव। मैंने बोला था ये भी कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा नोमिनेटिव होता है, और हमने देखा था कल जो भी ऑब्जेक्ट हो रहा था हम उसको अकुजाटिव बोल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम डाटिव भी कह सकते हैं। अब कब हम उसको डाटिव कहेंगे और कब हम उसको अकुजाटिव कहेंगे वो कल बताया था, प्लेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से नाम बोला जाता है। अब वही सेम चलते हैं। कल जो टेबल थी वो ये रही, इधर नोमिनेटिव होगा, नोमिनेटिव, इधर अकुजाटिव, और इधर है डाटिव। अब नोमिनेटिव तो आपको पता है क्या होता है, कि डेयर होता है, फिर एक दी होता है, फिर एक दास होता है, और फिर एक दी होता है। ये सब बेस्ट टीम आर्टिकल होता है, सबका मतलब ये द होता है। जब हम अकुजाटिव में आते हैं तो ये बनते हैं डेन, दी ही होता है, जो दास होता है वो भी दास होता है, और जो प्लूरल वाला होता है वो भी दी होता है। कोई बदलाव नहीं आता, सबका मतलब द होता है। ये हमको समझ आ गया पूरा कंफर्म। फिर हमने बात करा इधर हम उसको कहते हैं आइन, आइने, आइन ब्लैंक, इधर हम उसको कहेंगे आइनन, आइन है। राजवीर कल कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी पहले वाली देखने की जरूरत नहीं है, यस मैम। कल कल की देख लेना बस। अच्छा, देयर डेन दी आइन है, फिर दस आइन, और फिर ये ब्लैंक। अब हम बात कर रहे हैं इधर हम लिखते हैं काइन, इधर हम लिखते हैं काइन, इधर फिर हम लिखते हैं काइन, फिर इधर हम लिखते हैं काइन, इधर हम लिखेंगे काइनन, यहाँ फिर हम लिखते हैं काइन, इधर फिर लिखते हैं काइन, और फिर इधर लिखते हैं काइन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया कल तक, और ये सब हमको यूज करना भी आ गया। अब हम डाटिव में आएंगे तो कुछ नहीं है, बस यही है, यही बदल रहा है। जैसे ये जो डेयर है ये हमारा अकुजाटिव में आने के बाद में बना था डेम। अकुजाटिव में हम इसको ऑब्जेक्ट पे लिख रहे थे तो डेम लिख रहे थे। अब अगर हमको कोई बता दे, जैसे मुझे कोई बता दे ये ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे तुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे पता है डेयर आएगा तो डेन बनाना है। अब मुझे कोई ये भी बता दे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो ऑब्जेक्ट वाला प्लेस है ना ये डाटिव का है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही बता दूं आपको कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट इतने दिन हमारा हो रहा था अकुजाटिव। अब मैं बोल दूं कि ये जगह ऑब्जेक्ट की है, वो कैसे होगी वो आप पहचान लोगे भी थोड़ी देर में। अभी मैं बोलूं ये डाटिव है, मतलब अब अपन यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट की जो जगह है ना अब डाटिव है। वो है कैसे वो भी आपको पता चलेगा। तो जो डेयर है वो अकुजाटिव में डेन बन रहा था, अब वो डाटिव में आने के बाद में क्या बन जाएगा, डेम, DEM। ठीक है, अगर मुझे कोई बता देना कि ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाटिव है, इन केस मुझे कोई बता दे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मुझे इतने दिन तो पता था अकुजाटिव है, अब मुझे कोई आके बता दे ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन डाटिव है, तो अब मुझे ये भी पता चल गया कि मैं वहां पे ना तो डेयर लिख सकती हूँ ना ही मैं वहां पे डेन लिख सकती हूँ, क्योंकि डाटिव में ये क्या बनता है, डेम। अब ये जो दी है वो इधर भी दी होता है इधर भी दी होता है, बट इधर आने के बाद में बनता है ये डेयर। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है जो फेमिनिन था वो इधर आके मैस्कुलिन बन गया, नहीं, वो जगह के हिसाब से बोल रहा है हमको। जो दास होता है वो हम कह रहे हैं इधर भी दास होता है, वो इधर भी दास होता है, लेकिन वो इधर आने के बाद में बन जाता है डेम। ये जो दी होता है वो इधर भी दी होता है, पर ये डाटिव में क्या बनने वाला होगा कि डेन प्लस एन बनेगा। एक बार के लिए समझ लो, जो डेयर है वो हम द बोलते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट पे द बोलते हैं तो डेम बोलते हैं, डेन बोलते हैं, DEN। डेन और डेम फर्क है। मैंने बोला डेन मतलब वो अकुजाटिव है, अब मैंने बोला उसको डेम, मतलब आपको दिमाग में तुरंत दिमाग में आ गया कि ये डाटिव की जगह बोला है मैडम ने। फिर मैंने बोला दी, पर इधर आके हम उसको बोलेंगे डेयर। ये दास अकुजाट नोमिनेटिव में भी दास होता है, मतलब सब्जेक्ट पे भी दास, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो भी दास, पर अगर मैं इसको डाटिव की जगह पे लिखूं तो मैं उसको डेम लिखना है।
ये इसका मतलब भी यही है, सबका मतलब डेयर, सबका मतलब द, ये भी द, ये भी द, ये भी द, ये भी द, सब द, सबका मतलब एक ही है इंग्लिश में, सबका मतलब एक ही है द, सबका मतलब एक ही है द, बस। अब जर्मन में जगह के हिसाब से द बोला जाता है, वही। फिर दास, दास पर यहाँ के बना डेम। अब ये दी है, इसको हम अकुजाटिव में भी दी बोल रहे थे, पर अब हम डाटिव में इसको क्या बोलेंगे, डेन प्लस एन। अब कल वाला ही फंडा, कॉपी पेस्ट। आइन, आइनन, इधर आके क्या बन जाएगा, आई नम। क्योंकि हमने डेयर को डेन बनाया, आइन को आइनन बनाया, तो अब हम डेयर को डेम बना रहे तो ये आइन को आइनम बना देंगे, इतना ही फर्क है। अब जैसे काइन है, इधर काइनन बना, तो इधर आके क्या बन जाएगा, काइनम, है कि नहीं, वही तो पढ़ना चल रहा है। फिर हमने दी पर इधर डेयर बना, इधर आइन है, इधर आइन है, अब इधर क्या हो जाएगा, आई नर, ठीक है। काइन है, काइन है, पर इधर आके क्या बनेगा, काइनर। दास, दास डेम, आइन आइन, इधर आके बनेगा आइनम। फर्क तो दिखना चाहिए ना, काइन काइन पर काइनम। अब बात करें खाली, खाली इधर भी फिर खाली, काइने काइने, इधर आके बनेगा काइनन प्लस एन। कुछ नहीं है, अभी तक तो मैंने कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी करा है, बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा एडिट कर दिया बस। अब देखो, नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, हमारे पास है कैटेगरीज तीन। ये तो हमको पता है सब्जेक्ट होता है, मतलब जहां पे भी मुझे सब्जेक्ट लिखना है, मतलब मुझे इन वाले आर्टिकल में से लिखना है। अब मैंने कल देखा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे हम लिखेंगे अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, और ये बात लिख खत्म। अब मैंने बोला डाटिव भी होता है ऑब्जेक्ट। अब हमको तो इतना ही पता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्लियर है, उधर से आएगा, इन दोनों का खेल ही नहीं है उधर, उधर सब्जेक्ट का खेल है, वो उधर हो गया। वर्ब अपनी वर्ब है, वर्ब का कोई लेन देन नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे को कैसे पता चलेगा कहाँ पे तो मुझे ये वाले लिखने हैं और कहाँ पे मुझे ये वाले लिखने हैं, है ना। इसी का खेल है बस, ये ऑब्जेक्ट का खेल है। कई बार तो ये लिखने पड़ेंगे और कई बार ये लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कई बार अकुजाटिव होगा, कई बार डाटिव होगा। ये भी सिंपल फंडा, 4 वर्ब याद करनी है बस। हेल्फन, वॉल्गन, आंटवोर्टन, ग्राटुलियरन। हेल्फन, फॉल्गन, आंटवोर्टन, ग्राटुलियरन। जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब्स है ना, वो वर्ब का पार्टीशन किया हुआ है। वर्ब नाम की प्रॉपर्टी थी, उसको 3 भाइयों में बांट दिया, मतलब प्रॉपर्टी है, उसको 3 भाइयों में बांट दिया। कुछ तो नोमिनेटिव को दे दी, कुछ डाटिव को दे दी, और जब बची कुची है वो सारी अकुजाटिव की है, ठीक है। अब नोमिनेटिव वाली से अपने को कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो एक बार उसको। वर्ब के अभी हिस्से हुए 2, वर्ब के अभी प्रॉपर्टी के 2 पार्ट हुए। वर्ब प्रॉपर्टी है, उसके हिस्से हुए 2, आधी तो गई है डाटिव के पास और बाकी बची कुची है अकुजाटिव के पास। डाटिव के पास सिर्फ 4 ही वर्ब है, कौन सी, हेल्फन, पॉल्गन, आंटवोटन और ग्राटुलियरन। हमारे पास में वैसे तो डाटिव के पास में 22 से लेके और 23 वर्ब है, लेकिन अभी अपन को काम चलाना है, एक बार जबान पे बैठाना है डाटिव क्या होता है, फिर तो अपन को पता चल जाएगा। यहाँ पे बैठाना है टंग पे कि कब वो डेम आएगा, कब डेन आएगा। तो उसके लिए अभी अपन को दिमाग में भूल जाना है कि डाटिव के पास सिर्फ 4 ही वर्ब है। मैंने बोला हेल्फन टू हेल्प होता है, पॉल्गन टू फॉलो होता है, आंटवोटन टू आंसर होता है, ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट होता है। मैं अगर इन 4 वर्ब से सेंटेंस बनाऊं, मेरा कोई सेंटेंस है, उसकी ये जो वर्ब है ना, वो वर्ब अगर ये 4 में से कोई भी एक है, तो सीधी सी बात है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, वो मुझे डाटिव लिखना है। सीधी सी बात है, क्या है, एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो उधर से आएगा, बात खत्म, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही नोमिनेटिव। गड़बड़ तो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कई बार अकुजाटिव होता है, डाटिव होता है। सिंपल फंडा है, ये 4 वर्ब हो ना,
तब तो ऑब्जेक्ट डाटिव होगा, क्योंकि डाटिव की प्रॉपर्टी है। अगर 4 वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट हमको डाटिव लिखना है बिना सोचे समझे, क्योंकि प्रॉपर्टी डाटिव की है। अगर ये 4 वर्ब के अलावा सिंगल 5वीं वर्ब आ जाए ना अपने सेंटेंस में, तो जो अपना ऑब्जेक्ट है ना वो अकुजाटिव लिखना है आंख बंद करके। क्या करना है, एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इस वाली लाइन में से आएगा, वर्ब होगी। अब खेल डिपेंड है वर्ब पे। वर्ब पे भी क्या है, 4 वर्ब बस, हेल्फन, फॉल्गन, आंटवोटन और ग्रेटुलियरन। ये 4 वर्ब में से अगर कोई भी वर्ब होती है, यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो वर्ब जो है इन 4 में से अगर कुछ है ना, तो हमको वहां पे ये ऑब्जेक्ट ये वाले नहीं लिखने, फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखने ये वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू सेंटेंस कि द men meets the woman, द मैन, ठीक है, द मैन मीट्स द वुमन। अब मैंने बोला ये तो सब्जेक्ट है, ये तो इधर से आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपना होता ही नोमिनेटिव है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेयर मान, डेयर मान मतलब द मैन, सब्जेक्ट का काम हो चुका है। अब मेरी आ रही है वर्ब। अब वर्ब पहले अपन को याद होनी चाहिए, मीट को हम बोलते हैं त्रेफन, है ना। अब ये मान के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो गई, थ्रिफ्ट बन गई, ठीक है। अब हमको वर्ब देख रहे हैं, ये जो वर्ब है जो त्रेफन है, क्या वो 4 में से एक है? 4 में से एक नहीं है ना, क्योंकि ना ही तो ये हेल्पन है, ना ही ये फॉल्गन है, ना ही ये आंटवोटन है, ना ही ये ग्रेटुलियन है, तो त्रेफन है, मतलब 5वीं वर्ब है, मतलब डाटिव पे जाना ही नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जो अपन को द वुमन है, तो वुमन का ये जो द अपन लिखने वाले हैं कहाँ से लिखेंगे, अकुजाटिव में से, क्योंकि वर्ब अपनी डाटिव नहीं है तो वर्ब अकुजाटिव है। ये 4 वर्ब में से अगर कोई वर्ब नहीं है तो वो 5वीं वर्ब कौन सी है, अकुजाटिव की है। मतलब ये जो त्रेफन है वो अकुजाटिव है, तो जो ऑब्जेक्ट लिखना है वो अकुजाटिव लिखना है, तो दी फ्राउ अपन दी फ्राउ ही लिख देंगे, ठीक है। सेम यही सेंटेंस बोलते हैं एक डाटिव की वर्ब लगा के। जैसे ये तो है कि द मैन मीट्स द वुमन, यही सेंटेंस होता, बस वर्ब चेंज होती है। द मैन हेल्प्स द वुमन, सेंटेंस होता ये कि द मैन हेल्प्स द वुमन। अब द मैन तो सब्जेक्ट है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो नोमिनेटिव में से लिखेंगे डेयर मान, बात खत्म, सब्जेक्ट हो गई। अब वर्ब देखनी है, वर्ब है टू हेल्प, टू हेल्प को हम बोलते हैं हेल्पन। वर्ब कौन सी, डाटिव, तो मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, हेल्प्ड हो गया ये, ठीक है। अगर वर्ब डाटिव है मतलब आप ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, डाटिव लिखना है कि नहीं है। वर्ब पे जाना है, वर्ब कौन सी थी, हेल्फन, हेल्फन तो ये 4 में से एक है, मतलब जो हेल्फन के आगे जो भी लिखूं वो डाटिव लिखना है, क्योंकि वर्ब डाटिव है। तो वुमन का आर्टिकल होता है दी फ्राउ। अब डाटिव में देखना है दी क्या बनता है, ये मैस्कुलिन होता है, ये फेमिनिन होता है, ये न्यूट्रल और ये प्लूरल है। तो अब जो दी है वो डाटिव में क्या बनता है, डेयर, डेयर। तो अब हम यहाँ पे डेयर लिखेंगे, डेयर मान हिल्फ्ट डेयर फ्राउ। हमको याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, शुरू से देख लो वापस, कुछ नहीं होगा, खाली हाइप है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होता है, वर्ब होती है 2। अगर वर्ब अकुजाटिव नाम की होती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अकुजाटिव होगा, और अगर वर्ब होती है डाटिव, है ना, तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ना वो कौन सा होगा, डाटिव की कैटेगरी का। हमको सीधा सिंपल फंडा पता है, अगर वर्ब अकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट अकुजाटिव होगा, और वर्ब डाटिव है तो जो ऑब्जेक्ट है वो डाटिव लिखेंगे। अब फंडा इतना ही है, 4 वर्ब याद कर लो, हेल्पन, फॉल्गन, आंटवोटन, ग्रेटुलियरन। 4 ही वर्ब डाटिव अभी हमारी नजर में, वैसे तो 23 है B2 तक, लेकिन अभी 5-7 दिन ये 4 वर्ब सेट हो गई तो आगे की अपने आप आ जाएगी। हेल्पन मतलब टू हेल्प होता है, फॉल्गन मतलब टू फॉलो होता है, आंटवोटन टू आंसर होता है, ग्रेटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट होता है। हमारी नजर में 4 वर्ब डाटिव की है, 5वीं वर्ब भी नहीं है अभी, है वैसे, बस अभी नहीं मानना। अभी के लिए हमारे पास में 4 वर्ब डाटिव है, हेल्पन टू हेल्प,
फॉल्गन टू फॉलो, आंटवोटन टू आंसर, ग्रेटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट। हो गया। अब सेंटेंस बनाते हैं। आई सी द मैन, द मैन helps a woman, a girl visit a man, the father the mother, फिर बोले the friend, the friend follows a girl, we follow the car, हाँ टू विजिट तो होता है बेजुखन। अब देखो, दो चार छह, छह सेंटेंसेस अपने पास। एक का तो और लिख ले तेरे को, बी मीट अ गर्लफ्रेंड, ये सेंटेंसेस है सारे, मिक्स है, सब मिक्स है, सब अकुजाटिव डाटिव नोमिनेटिव सब सब सब। आपको जगह के हिसाब से पता है, जगह में बस याद रखना है, जगह के साथ साथ वर्ब याद रखनी है। सब्जेक्ट तो हमेशा वो नोमिनेटिव लिखना है। ऑब्जेक्ट पे याद रखना है खाली चार वर्ब, हेल्फन, फॉल्गन, आंटवोटन, ग्राटुलियरन। अगर ये कोई भी चार वर्ब में से वर्ब यूज हुई हुई होती है तो मैं ये वाले आर्टिकल यूज करने, बस बात खत्म। तो स्टार्ट करते हैं पलक से। पलक, पहला सेंटेंस है द टीचर आंसर्स द स्टूडेंट। द टीचर को डेयर लेहरर बोलते हैं, डेयर लेहरर, और डेयर होता है स्टूडेंट, डेयर स्टूडेंट। अब पलक मुझे सेंटेंस बता दो वो वाला, द टीचर आंसर्स द स्टूडेंट। Their letter their यस पलक बताओ क्या हुआ, डेयर लेहरर aunt water आंट वोटेड कॉन्जुगेट होगा ना, आंट वोटेड। them अब यहाँ पे पलक क्या बोल रहे हैं, डेम। them student स्टूडेंट, यहाँ पे डेम क्यों आया, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अभी तो हमने यही सीखा था कि अगर कोई भी डेयर आर्टिकल वाली चीज हम ऑब्जेक्ट पे लिख देते तो डेन लिख देते थे, डेम क्यों लिख रहे हैं पलक, डेम क्यों बोला। क्योंकि इन चार वर्ड से डाटा के अंदर आ रही है।
शाबाश, क्योंकि आंटवोटन जो है वो 4 वर्ब में से आ रही है। आंटवोटन जो है वो 4 वर्ब में से आ रही है। वो 4 वर्ब मतलब डाटिव वर्ब, मतलब आंख बंद करके डाटिव लिखना है। फिर एक बार के लिए दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होना चाहिए। महिपाल, दूसरा सेंटेंस, वी मीट अ गर्लफ्रेंड। वी तो वी होता है, गर्लफ्रेंड का मतलब होता है फीमेल फ्रेंड। लड़की का अगर अपनी कोई दोस्त है तो उसको गर्लफ्रेंड ही बोलते हैं वो लोग। वो होता है दी फ्रॉइंडिन। दी फ्रॉइंडिन मतलब होता है गर्लफ्रेंड। यस महिपाल, सेंटेंस चाहिए। वी मीट द गर्लफ्रेंड, अ गर्लफ्रेंड, तब क्या हो जाएगा? महिपाल सेंटेंस बताओ आप लोग। इश इश्क कैसे आ सकता है? वी लिखा है ना। सॉरी वियर मीट वियर टू मीट को महिपाल तरेफन बोलते हैं। तब क्या है? वियर। वियर के साथ में फुल वर्ब आती है ना, तरेफन, रेफन है ना। वियर तरेफन। अब लिखना है बस अ गर्लफ्रेंड। आइन गर्लफ्रेंड फ्रॉइंडिन। ट्वेंटी सॉरी मैम महिपाल चेक करो एक बार, देखे सही है क्या? फ्रॉइंडिन का आर्टिकल दी होता है, आपने बोलना है अ गर्लफ्रेंड। सही है क्या? क्या आएगा? दी ट्वेंटी नाइन नहीं, दी तो द होता है, आपको तो है बोलना है। नीलम, क्या गड़बड़ हाँ करी है? सही है मैम सही सही है आईने मैम मैम आईने आएगा। ई लगा दो आईने आएगा नीलम। यस मैम, आई न क्यों आएगा? क्योंकि ये फेमिलिन है क्लियर। हाँ, क्योंकि ये फेमिनिन है, क्योंकि इसका आर्टिकल दी होता है। और यस दी मैम। को तो हम आई न बोलते हैं ना, विद ई बोलते हैं महिपाल। यस मैम गलती खाली होगी एक ई लगाने से और नहीं लगाने से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इंदु आप बताओ ये सेंटेंस, आई सी द मैन कैसे होगा? हम्म। इश इज देयर डेयर मान। क्रॉस चेक करो सब लोग, देखे इंदु ने सही बोला क्या? इस जेयर डेयर मान होता क्या? इश जे है। उदय यहाँ पे बोल रहे कि डे डेन होगा। डेनो अच्छा बताओ डेन क्यों होगा? उदय क्यों होगा डेन? क्योंकि अकुजाटिव है ना, क्योंकि इश तो सब्जेक्ट हो गया, अच्छा जेहन है अपनी वर्ब। अब वो भी वर्ब तो है जो है, पर ये 4 में से नहीं है। ना तो एल्फन है, ना फॉल्कन है, ना अंटोटन है, ना ग्राटुलियर है। वो तो जेहन है, 5वीं वर्ब है, मतलब अकुजाटिव की वर्ब है। तो डेयर है तो अकुजाटिव में तो डेन बनता है। यस ठीक मैम। है। यस उदय, क्वेश्चन नंबर ये, द मैन हेल्प्स अ वुमन। द मैन हेल्प्स अ वुमन। देयर मान इट इज देयर प्राउड शाबाश, डेयर मान। अब बोला है अ वुमन, डेयर मान हेल्प। उदय ने बोला डेयर फ्राउ। क्या ये सही है क्या? एक बार चेक करो सब लोग। सब लोग चेक करो ये वाला सेंटेंस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड है क्या? द मैन डेयर मान, चलो ठीक है, इधर वेरीफाई हो गया। हेल्पन कॉन्जुगेट हो गई, ठीक। अब क्या ये अ वुमन लिखा है इधर? यस मैम। नीलम, क्या आना चाहिए? सही है। यस मैम, ये डेटिव का ना इसलिए। ठीक है, लिखना है। नीलम चेक करो एक बार, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट। डेर की जगह आईने। शाबाश, आइन। ये डेयर। उदय ने आईना बोले मैम। यहाँ पे द। अब अपन यस को तो मैम। बोलना था, वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आईना आएगा। ये वाला आई नर आएगा। आइनर। आई नर आएगा। हर एक चीज को ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर डेयर लिखा तो गड़बड़, क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस है। इंग्लिश के सेंटेंस से ट्रांसलेट करे तो ध्यान रखो। तो क्या आ जाएगा? आई नर। डेयर मान हेल्प्ड आई नर फ्राउ। अब ये आई नर क्यों है? क्योंकि हेल्पर डाटिव की वर्ब है। यस। ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं नीलम से। यस नीलम, राजवीर है ना, राजवीर समझ आया क्या थोड़ा बहुत? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अ गर्ल विजिट अ मैन। गर्ल को हम बोलते हैं दास मेडशन, और मैन को तो अपन को पता है, विजिट को बोलते हैं बेजुखन। ये रहा।
ठीक है, तो पहला अ गर्ल लिखना है, तब क्या आएगा? अ गर्ल बोला, अ गर्ल, तब क्या बोले? दास तो द होता है, अ बोलना है अपन को तो। आइन मेंशन, आइन मेंशन हो गया, अ मेंशन, अ गर्ल। ठीक है, विजिट को बोलते हैं बेजुगन, करेक्ट कॉन्जुगेट तो क्या होगा? कॉन्जुगेट कैसे होगा? हाँ, तो बताओ। बेजुक्ड, क्या आया? आइन मेंशन बेजुक्ड, आइन नन मान। सही है पूरा सेंटेंस? परफेक्ट है? स्टार्टिंग में आइन आएगा या फिर आइन नहीं आएगा? आइन आएगा, क्योंकि लड़की का आर्टिकल दास होता है। लड़की दिखने में तो फीमेल है, लेकिन ये लोग पागल है, वो लड़की को न्यूट्रल बोल रहे हैं। पागल लोग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ये तो अपन को याद करना पड़ेगा। वैसे तो लड़की फीमेल होती है ना, यस मैम। उसका आर्टिकल हमारे हिसाब से तो दी होना चाहिए था। पर लेकिन ये लोग तो पागल है, इनको तो लड़की न्यूट्रल लगती है, लग रही है तो लग रही है। अब अपन को भी पागल बनना पड़ेगा, दासी बोलना पड़ेगा उसको। हम आईना नहीं बोल सकते अब। यस नीलम, आप बताओ ये वाला सेंटेंस। द फादर कॉन्ग्रेचुलेट्स द मदर, पापा मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो द फादर को हम बोलते हैं डेयर फाटर। लिख देती हूँ मैं। डेयर फाटर। डेयर फाटर और दी मुटर। डेयर फाटर। हाँ, और दी मुटर होता दी मदर। कॉन्ग्रेचुलेशन को। वो पीछे वाले पेज पे लिखिए, ग्राटुलियरन। ग्रेटुलियरन। तो कॉन्जुगेट नहीं होगा? पापा है ना सब्जेक्ट, डेयर फाटर, डेयर फाटर वर्ब आ गई। हाँ, डेयर फाटर सब्जेक्ट है। अब यस सब्जेक्ट के मैम। हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेट करेंगे तो ग्रांटुलियन। ग्राटुलियर्ट, टी आता ना। यस। नाइस। ये आएगा। ग्राटुलियर्ट, ई एन हटा के टी। अब द मदर लिखना है। डेयर। हम्म, ठीक है, डेयर मुटर। सब लोग चेक कर लो, मोटर। लेकिन नीलम ने सही बोला है क्या? सही है, परफेक्ट है। मम्मी का आर्टिकल तो दी होता है, यहाँ डेयर कैसे आ रहा है? ये डेटिव का है। हाँ, डाटिव है, क्योंकि ग्राटुलियर वर्ब डाटिव है, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक डाटिव होगा। ठीक है, महिपाल, द फ्रेंड फॉलो अ गर्ल, द फ्रेंड फॉलोज अ गर्ल। डेयर मैम फ्रेंड्स को बोलेंगे। फ्रेंड को बोलते हैं डेयर फ्रेंड, डेयर फ्रेंड मतलब होता है द फ्रेंड। डेयर फ्रेंड हम्म, फॉलो का ये डाटी में है। हम्म, तो क्या जाएगा? फोगन फोगन फॉलगन। फोलगन हाँ, तो क्या होगा? टी फोलगन एक होगा। डेयर गर्ल हम्म, वापस बताओ। डेयर फ्रेंड हाँ, डेयर फ्रेंड, डेयर फ्रेंड फ्रो फोलगन कॉन्जुगेट होगा फॉल्ट। फोल्ट आंटी बोल रहा हूँ ना मैं। हम्म, ए गर्ल का ये डाटी में है, तो इसका होगा मेडिसिन दास होती है, अ बोलना है। लड़की न्यूट्रल है, और बोलना है अ। डेम गर्ल क्या बोलेंगे? अ बोलना है महिपाल, अ। एक आइन क्या आएगा? आइन मेंशन आइन महिपाल। आइन एनिमेशन
आइन आएगा क्या? चेक करो देखे सही है क्या। महिपाल बोल रहे हैं आइन मेंशन। क्या आना चाहिए? आइन नम आना चाहिए ना महिपाल, क्योंकि लड़की दास है। हाँ महिपाल, दास नेशन। है ना, हाँ मैम दास आई होता नो है। माई। दाटिव की वर्ब है। दास दाटिव में आई डेम नो बनता है। माई। आइन आइनम यस बनेगा। मैम। वेरी गुड। पलक लास्ट सेंटेंस, वी फॉलो द कार। ये ओप्पो F1 ये कौन था? एक बार पलक आप बताओ लास्ट सेंटेंस। वी फॉलो द कार अब बोल रहे हैं। मैं चेतन ओप्पो है। ठीक है चेतन। वी फॉलो We द कार। are we are Solving them out. हाँ, वी आर फॉल्गन दास। We are Solving them out. हाँ, वी आर फॉल्गन डेम ऑटो। ठीक है, अब रूल तो समझ आ गया। अब मैं कल की जैसे काम भेज रही हूँ वापस, आज भी। अगर नो होगा तो वो काइनम वाला आर्टिकल लगाना है। Yes, ma'am. अच्छा, मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तब तक लिखो। मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आपको अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है रफ में, ठीक है? द मैन फॉलोज अ वुमन। द मैन फॉलोज अ वुमन। ये वाली शीट काम आ सकती है। अ मैन, द मैन फॉलोज अ वुमन। लिख दिया? लिख लो तो बताना। इसलिए हम लिख लिया? सेकंड लिखो। आई हैव द कंप्यूटर। लिख लिया। ठीक है। वी कॉन्ग्रेचुलेट अ मदर। हम एक मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेट अ मदर। Yes, ma'am. वी कॉन्ग्रेचुलेट ए मदर। हाँ, वी कॉन्ग्रेचुलेट अ मदर। फिर दूसरा लिखना है, द वी फादर। हाँ, द फादर फॉलोज द फ्रेंड। पापा दोस्त को फॉलो करते हैं। द फादर फॉलोज द फ्रेंड। हो गया? लिख लिया। ठीक है। द फ्रेंड मीट द फीमेल फ्रेंड। द मेल फ्रेंड मीट द फीमेल फ्रेंड। द मेल फ्रेंड मीट द फीमेल फ्रेंड। लिखा? ठीक यस है। मैम। वी फॉलो नो कार। हम कोई गाड़ियों को फॉलो नहीं करते। वी फॉलो नो कार। ठीक है, अब कितने हो गए सेंटेंसेस? 6। 6। अभी तो 4 और लिखते हैं, रुको। ठीक है। आ द कंप्यूटर इज न्यू। द कंप्यूटर इज न्यू। लिख लिया मैम। ठीक है। आई बाय द कंप्यूटर। लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है। अ मैन, अ मैन, अ मैन लिखना है, ठीक है? अ मैन लिखा? अ मैन यस आंसर्स। मैम। अ मैन आंसर्स यस। द टीचर। अ मैन आंसर्स द टीचर। एक आदमी टीचर को ही आंसर कर रहा है। अ मैन
answers a teacher. मैम अ टीचर और द टीचर। अ लिखना है। अ मैन आंसर्स अ टीचर। ठीक है, कितने हो गए? 9 10 हो गए। 9 हो गए। फिर लिखते हैं अ फ्रेंड। अ फ्रेंड एक दोस्त। अ फ्रेंड फॉलो। अ फ्रेंड फॉलो द फादर। अ फ्रेंड फॉलो द फादर। एक दोस्त पापा को फॉलो करता है। अ फ्रेंड फॉलो द फादर। अब एक एक सेंटेंस बताओ। इंदु फर्स्ट वाला बताओ। हम्म। फॉल्ट। हाँ। आइनर फ्राउ। ठीक है, उधर सेकंड वन। हम्म। कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर होता है, तो डेयर है तो इश सब्जेक्ट है, वहां पे हाबन वर्ब है। हाँ, तो इश हाबर डेन कंप्यूटर। यस। नीलम क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस हम्म। ग्रेचुलेशन हाँ, वियर ग्राटुलियरन। देयर हम्म। मदर मुटर। हाँ, मुटर। डेयर मुटर। वियर ग्राटुलियरन डेयर मुटर। वियर यस मैम। सब्जेक्ट है, ग्राटुलियरन वर्ब है। अब द मदर था तो दी मुटर होता है। अब अपन को ग्राटुलियरन डाटिव की वर्ब है, तो दी को अपन को डेयर बनाना पड़ेगा ना। यस मैम। अब अ बोला तो आइनर आ जाएगा। अब किसी ने अगर अ लिखा है तो आइनर ठीक है, और किसी ने द लिखा है तो डेयर ठीक है। मैम द लिखा था। ठीक है, डेयर के हिसाब से ठीक है, क्योंकि बोलना आपको बाद में। आप चाहो तो द बोलो, आप चाहो तो अ बोलो, आपकी मर्जी है। एक बार के लिए ध्यान रखना है बस कि क्या है। महिपाल क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताओ। देयर वाटर डेयर फाटर। फोक्ट डेन फ्रेंड ऑफ डेन डेयर फाटर फॉल्ट। डेन फ्रेंड मैंने बोला था डेयर फ्रॉइंड होता है ना, तो डेम होगा ना। आज आज डेन डेन डेम सॉरी डेम डेम DEM। डेयर फाटर फॉल्ट डेम फ्रॉइंड। ठीक है, पलक यस आगे मैम। वाला। पलक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला। देयर फ्रेंड थ्रिफ्ट हम्म। दी फ्रेंड हाँ, डेयर फ्रॉइंड थ्रिफ्ट दी फ्रॉइंडिन। द मेल फ्रेंड मीट्स द फीमेल फ्रेंड। डेयर फ्रॉइंड थ्रिफ्ट दी फ्रॉइंडिन है ना। शाबाश पलक। राजवीर लिखा थोड़ी है सेवन वाला क्वेश्चन, सिक्स वाला क्वेश्चन। यस मैम। बताओ सिक्स वाला लिखा है तो। लिखा है तो बता दो, अदरवाइज मैं फोर्स नहीं कर रही, क्योंकि कल वाली क्लास नहीं अगर होगी तो वो आज वाला थोड़ा कम क्या समझ आएगा, तो हल्का फुल्का। नहीं मैम, पूरा सही से समझ नहीं आया है तो हाँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज। पता है राजवीर, एनी हाउ कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग। कल यस किसी मैम। हालत में रिकॉर्डिंग दे आज ना। कल शाम को वापस 8 बजे क्लास होगी, तो तब यस तक मैम। आपके पास 12 घंटे। 12 घंटे में आपको एक घंटे की भी नहीं है, वो 38 1 मिनट की है कल की क्लास है ना। तो 2x पे चला के देख लेना चाहे। 38 मिनट की क्लास है, 2x पे चला के बैठोगे 18 19 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ओके मैम। मिनट में कल वाली क्लास देखनी है, फिर उसके बाद आज वाली भी थोड़ी देखनी पड़ेगी, यस मैम। है ना, तभी वो कनेक्ट हो पाएगी। पक्की बात है, कल देख लोगे पक्का? यस यस मैम, अभी देख लूंगा। ठीक है, वेरी गुड। यस इंदु, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ देखे। सिक्स वन। वियर फॉल्गन। वियर फॉल्गन काइन ऑटो, वेरी गुड। उधर सेवंथ वन। देयर कंप्यूटर इज नॉय, वेरी गुड। नील महिपाल आगे वाला क्वेश्चन नंबर सेवंथ था, एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट 18 आठवां, सॉरी, क्वेश्चन नंबर एट्थ। आई बाय द कंप्यूटर ना। हाँ, आई बाई द कंप्यूटर था ना, एट्थ। हाँ। इश हम्म। काउ काउफे हाँ।
डेन कंप्यूटर। तो क्या हुआ? इश काउफ डेन डेन कंप्यूटर। 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 शाबाश। पलक, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। Ein Mann हम्म antwortet हम्म einem Lehrer. आइनमान आंटुओटेट कॉन्जुगेट होगा। आइनमान आंटुओटेट। Antwortet हाँ, einem Lehrer. शाबाश। नीलम, लास्ट वन। Der Front हम्म folgt हम्म den हम्म Bevater. डेम फाटर आएगा ना, क्योंकि पापा का आर्टिकल डेयर होता है, डेम बनेगा फॉल्गन डाटिव की वर्ब है ना, डेम फाटर। अब देखो, मैंने ना इसमें भेजे हैं आपको अभी कल के जैसे, सेम कल के वाले क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, सेम कल जैसे क्वेश्चन है, बस आज उसमें डाटिव और मिक्स कर दिया। बता देते हो करना कैसे कल के जैसे। अब है ना, आप लोग एक तो फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अपने हाथ में, अपने घर पे 3 नोटबुक होनी चाहिए। एक नोटबुक, नोटबुक 2 और एक 3। नोटबुक नंबर 1 जो रफ है, जिसमें आपको क्लास में मैं कुछ भी लिखाऊं वो सब कचरा कर दो उसमें। मतलब पूरी गंदी कॉपी होनी चाहिए, सब लिखा होना चाहिए उसमें, सब मतलब सब कुछ भी, एक वर्ड नहीं छूटना चाहिए जो इस कॉपी में नहीं लिखा हुआ। रफ, पूरी रफ, जो क्लास के टाइम पे अपने हाथ में रखनी है, ठीक है। ये 2 कॉपी जिनको क्लास के बाद छेड़ना होता है। एक होती है वो कैब लिखोगे जिसमें, अब वो कैब कहाँ से लिखोगे? ये जो मैं भेज रही हूँ ना, एक सिंगल वर्ड नहीं छूटना चाहिए जो तुम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इस कॉपी में नहीं लिखा हो, क्योंकि ये सारे वर्ड है ना B2 तक आएंगे, सारे टोटल वर्ड B2 तक आएंगे टोटल, ठीक है। और अपन सबको B2 पास कर रहे हैं। सारे वर्ड, सिंगल एक वर्ड जो भी मैंने भेजे ना, अभी अभी पता चला ना, टू मीट को क्या बोलते हैं? त्रेफन बोलते हैं। ये अपनी कॉपी में लिखा होना चाहिए वो कैब नोटबुक में। रटो, कैसे भी करके रटो, जितने वर्ड आ रहे हैं ना हर जगह से, जो भी वर्ड मिल रहा है। तो मतलब कल 50 क्वेश्चन भेजे मैंने, आज 50 क्वेश्चन है। अब कल के 50 क्वेश्चन में जितनी वो कैब है ना वो याद है ना, तो आज के 50 क्वेश्चन में से आपको 5 ही वो कैब नहीं मिलेगी, बाकी कल वाली रिपीटेड है, ठीक है। फिर आज वाली 5 याद हो जाएगी तो कल जो शीट आएगी ना, उसमें फिर 2-3 ही आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको वो पहले वाली याद है तो, ठीक है। तो दूसरी कॉपी का जुगाड़ हो गया, दूसरी नोटबुक में अपन को लिखना है क्या? वो कैब। तीसरी नोटबुक जो फेयर, बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें आप पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओगे। नोट्स मतलब पूरे लाइन टू लाइन, अब कैसे भी लिख लो, शुद्ध हिंदी में लिख लेना। जब भी अगर ये 4 वर्ब में से कोई भी वर्ब आती है तो हमको ऑब्जेक्ट डाटिव लिखना होता है। शुद्ध हिंदी में नोट्स लिखा करो, ऐसे जब अपन लिखते थे ना नोट लगा के, तो नोट लगा के लाल पेन से लिखो ताकि आपको कॉपी खोलते ही दिखेगा। इसका मतलब ये है, हम लाल पेन से नोट लिखते हैं ना, तो जब अपन पूरा पेज ब्लू पेन से लिखा हुआ है, और जब मैं से जैसे ही मैं नोटबुक खोलूं और मुझे सीधा नजर पड़ेगी वो लाल पेन पे, रेड पेन पे, क्योंकि बाकी सब तो ब्लू लिखा है, वो तो सब मिक्स है, लेकिन जो रेड पेन वाला वो हाईलाइट हो रहा है मेरे लिए, खोलते ही नजर पड़ रही है उस पर, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दिमाग में सीधा आएगा कि क्या, मेरी नजर ही पहले उस पर गई कि जब भी इन 4 वर्ब में से कोई एक वर्ब होगी तो मुझे उसको डाटिव लिखना होता है। इस तरीके से आपको नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा एकदम, जैसे IAS वाईएएस पढ़ते हैं ना पूरा, वैसे पढ़ना पड़ेगा पूरा, टाइम लगा के अच्छे से। फर्स्ट रफ होगी जिसमें सब वो कैब सब लिखो। दूसरे में जो वो कैब है, फेयर नोटबुक बनाओ, क्योंकि ये B2 तक काम आएगी, B2 तक, क्योंकि आर्टिकल याद करने सबसे बड़ी टिपिकल चीज है। कोई भी नाउन लिख रहे हो तो इस वो कैब बुक में विद आर्टिकल लिखो। कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर होता है तो वो डेयर ही लिखना है उसमें, कुली डेयर है तो डेयर ही लिखना है, ऑटो दास है तो दास ही लिखना है। वो लिख के और रटोगे उसमें, मिक्स में लिख दो, चाहे आर्टिकल नाउन जितने भी आ रहे हैं ना, इसमें से जैसे 50 है, अब 50 में से आपको लिखना है यहाँ से एरगेंजा लिखा है ना पहले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो हम करेंगे क्या? तो आपको क्वेश्चन की लाइनें भी, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगी सैटरडे को, फिर मैं वहां पे एक भी वर्ड नहीं बताऊंगी, और कंफर्म है इनमें से वर्ड आएगा। अगर इनके अलावा कोई बाहर से वर्ड है तो मेरी जिम्मेदारी है बताना। इस सैटरडे को क्या, इस फ्राइडे को टेस्ट है, ठीक है। फ्राइडे, अभी तो आज वेडनेसडे हुआ है, कल थर्सडे है ना, और परसों यही सब कुछ आएगा। इन्हीं में से वो कैब होगी। अगर इनके अलावा कोई, क्योंकि मुझे पता है किस क्लास में क्या पढ़ाना है, कौन सी वो कैब किसको सिखानी है, मुझे पता है तुमको मैंने क्या क्या सिखाया है, तो मैं वही दूंगी। उसके अलावा इनकेस अगर मैं बाहर से कोई वो कैब डालूं, मेरी मजबूरी है बाहर से कोई वो कैब लिखना, तो वो बतानी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इनमें से अगर कोई वो कैब है तो वो मैं नहीं बताऊंगी।
और ना मैं कोई भी वर्ड बताऊंगी हिंदी में इंग्लिश में, सीधा जर्मन टू जर्मन बात होगी, पेपर पूरा जर्मन में होगा, एक भी वर्ड हिंदी में नहीं लिख पाओगे, एक ही वर्ड इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे। तो करना क्या है, ये जितनी भी वोकैब है ना सारी आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें से अब देखा क्या आप लोगों ने क्या करा, बताऊं कैसे करा होमवर्क? देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह देखा आर्टिकल, देखा डेयर है तो डेयर लिख दिया, सेंटेंस को पढ़ा ही नहीं पूरा। ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट लिखा है डेयर है तो डेन बना दिया, बाकी सेंटेंस से मतलब ही नहीं है कि सेंटेंस में वो क्या थी, क्या था, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा था या क्या था, नहीं, वो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अभी तक अपना यही हो रहा था, जैसे ये लिखा है वियर बेजुकन डैश लेरर, अपन को बेजुकन वियर से कोई मतलब नहीं है, अपन ने सीधा डेयर का आर्टिकल देखा, डेयर डेयर था, फिर अपन ने उसको ऑब्जेक्ट पे देखा, अपन ने डेन बना दिया। अब हमको वो कैब कब आएगी जब हमको ये एक एक चीज पता होगी। अब एक भी सिंगल वर्ड नहीं छूटना चाहिए। अब जैसे उदय ने बोला कि मैम ये आर्टिकल तो मेरे को पता ही नहीं थे, मतलब आर्टिकल मेरे को कैसे पता चलेंगे, तो आर्टिकल के लिए अपन डिक्ट डॉट सीसी यूज करते हैं, यूज करना आता है, डाउनलोड करो डिक्ट डॉट सीसी, यूज करना मैं बताती हूँ। महिपाल, नीलम, पलक वलक सबके पास ही है ना अपने पास में ये डिक्ट डॉट सीसी जो ऐप है वो, यस मैम। ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं वो बताओ। अब देखो जैसे ना, ये भी आप आर्टिकल भी बताता है अपन को, फॉर एग्जाम्पल उसमें आर्टिकल नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि आर्टिकल तो अपन को भरने थे, अब टेबल में आर्टिकल थोड़ी लिख के दूंगी। मैंने लिखा था लहरर, तो आपको सीधा यहाँ पे लहरर ही लिखना है बस, ये लिखा लहरर, लहरर आया, मैंने लहरर लिखा। अब पहला, तो ये ऐप मेरे को बता रहा है लहरर का मतलब टीचर होता है, इंग्लिश बता दिया। और दूसरा उसका आर्टिकल बता रहा है एम लिख के, मतलब हिंट दे रहा है बस, एम मतलब मैस्कुलिन, मतलब डेयर लहरर होता है। अब जब आप आपकी वोकैब नोटबुक में लिखोगे ना, तो उधर आपको लिखना है पूरा डेयर, डेयर लहरर, फिर दूसरी तरफ लिखोगे द टीचर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपकी वोकैब बुक में। अब हलवा नहीं है, जर्मन है, मतलब कि क्या है, 50 क्वेश्चन में 100 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते, ठीक है। 100 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, 50 क्वेश्चन है, उसमें से 100 वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं आते। अब वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर उनमें से आज हमको 50 वर्ड याद है ना, तो कल हमको 50 ही याद करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे 10 ही याद करने पड़ेंगे, फिर 2 याद करने पड़ेंगे, फिर एक ही याद करना पड़ेगा। फिर B1 में जाने के बाद तो होगा एक दो वर्ड्स नए आएंगे, वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब तब तक याद हो चुका होगा अगर ऐसे याद करोगे तो। अब ये ऐप है, ये मेरे को बता रहा है कि एक तो लहरर का मतलब बता रहा है टीचर है, दूसरा ये मेरे को उसका आर्टिकल और बता रहा है लेरर है। अब मुझे मेरी जो फेयर जो वोकैब वाली बुक है उसमें लिखना है डेयर लहरर, डेयर लहरर, और उसके आगे लिखना है टीचर, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमको इंग्लिश में भी नहीं समझ आएंगे, क्योंकि कुछ आएंगे अभी हाई फाई वर्ड्स जो हमने अभी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में भी नहीं सुने, फिर उनका हिंदी भी लिखोगे आप। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ आते इंग्लिश में आते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ इंग्लिश में नहीं समझ आते हिंदी में आते हैं, तो वो भी लिख लेना जैसे भी कंफर्टेबल लगे। आपको तो बस ये याद होना चाहिए कि इट्स का आर्टिकल डेयर होता है, इसका मतलब टीचर होता है, गुरु, बस। अब वो क्यों क्या कैसे कौन सी लैंग्वेज में आप याद करोगे, बस जर्मन याद होनी चाहिए, बस बात खत्म आर्टिकल के साथ। अब ये जो ऐप है ना, इससे आप जर्मन बोलना सीख सकते हैं। जैसे अब क्या होता है, अभी कोई तो था जो फादर को ना वाटर वाटर बोल रहा था, क्योंकि वो वी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही थी, तो वो सब है, मैं भी बोलती थी वाटर ही बोलती थी। फिर मेरे को यहाँ से पता चला कि हम यहाँ से उसको सुन भी सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फाटर, ठीक है, ये मैंने फाटर लिखा, फिर मैंने ये चलाया। अब फाटर का मतलब बता दिया एक तो मेरे को कि फादर है, दूसरा आर्टिकल और बता दिया कि मैस्कुलिन है, तीसरा सुनने का और ऑप्शन दे रहा है कि भाई तेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो सुन ले, ये Vater, एक की आवाज नहीं समझ आ रही, 5 ऑप्शन है तेरे पास, 5 सुन ले। Vater, Vater, Vater. और खुद मास्टर बन जाए तो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो अपनी आवाज भी तो वो भी हो सकता है कि पहले तो सीखना पड़ेगा, फिर अपन अपनी अपनी वाली अपलोड करेंगे इधर, तो कैसे क्या है। और ये तो जर्मन वर्ड थे, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि किड आ रहा है मेरे दिमाग में, अब किड को क्या बोलते होंगे जर्मन में, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पर उनको बता देगा वो। जैसे चाइल्ड है, मैंने लिखा चाइल्ड, इंग्लिश वर्ड से मुझे जर्मन देखना है तो मैंने चाइल्ड लिखा, चाइल्ड का मतलब बता रहा है मेरे को। अब ये इंग्लिश है, चाइल्ड है, उसको जर्मन में क्या बोलते हैं, किड, कन्फर्म है, लोग इसको काइंड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सुन भी सकते हैं,
Kind. किंड, और किंड का आर्टिकल और बता रहा लो, दास। ठीक है, दास, किंड। तो ये एक सिंगल ऐप ऐसा है जो एकदम 100% सही जर्मन बताएगा। चैट जीपीटी थोड़ी बहुत गलत बताता है, गूगल बिल्कुल गलत बताता है। ये ऐप ऐसा है, इस पे ना अपन पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, पर हम एक एक वर्ड बता पाएंगे, एक एक वर्ड हम ढूंढ सकते हैं। जैसे वियर को वी कहते हैं, फिर जेहन को टू सी बता देगा, और फिर लेरर लिखा है तो बता देगा डेयर लेरर होता है। आर्टिकल डेयर है तो अपन उसको डेन ऑटोमेटिक बना लेंगे। अब कल वाला जो पेज था उसमें 50 वर्ड थे, 50 क्वेश्चन थे। अब वो 50 में से कितनी वो क्या है जो आपको नहीं आती, आज के आज इसमें से देखोगे, लिखोगे अपनी फेयर नोटबुक में और रटोगे। वो क्या वाली नोटबुक आपको रोज नहीं खोलनी है, लिखना है और याद करना है, घर पे ही रखनी है उसको। इधर मत लेके आना, क्लास के टाइम खोलना ही मत चाहे, मैं नहीं बताऊंगी, मैं पूछूंगी भी नहीं, रेंडम। क्योंकि अभी तो मैं बोल रही हूँ कि टू विजिट क्या होता है, बेजुकन होता है। आने वाले 2 दिन बाद मैं नहीं बोलूंगी कि बेजुकन होता है, आने वाले टाइम में मैं सीधा बात करूंगी कि वियर बेजुकन। तो वो आपको समझना पड़ेगा, वियर वी होता है और बेजुकन विजिट होता है। अब वो बेजुकन आपको याद नहीं रहेगी तो सेंटेंस समझ नहीं आएगा। आगे चीज समझ, मैं बोलूँ कि त्रेफन वियर हॉइट है, अब जब त्रेफन ही नहीं पता तो सेंटेंस कैसे पता चलेगा। तो आपको त्रेफन भी याद होना चाहिए, हॉइट भी याद होना चाहिए। मैंने बोला त्रेफन वियर हॉइट है, मतलब मैम ने या 9 क्वेश्चन पूछा कि क्या आज हम मिले, फिर आप सीधा आंसर करोगे या वियर त्रेफन हॉइट है। अभी तो जर्मन हिंदी इंग्लिश चल रहा है, सब मिक्स में चल रहा है कि मैं वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ पूरा लाइन टू लाइन। अब नहीं बताऊंगी थोड़े दिन में, क्योंकि अब बता दिया कैसे करना है, क्योंकि मेरे को भी नहीं बताया था तो मैं भी बदला लूंगी तुम लोगों से। तो ये सारे वर्ड्स है, सब याद करने पड़ेंगे। टोटल एक एक वर्ड याद होना चाहिए, एक एक मतलब एक सिंगल वर्ड नहीं छूटना चाहिए। अब ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, उसमें से कल को अपने पास बुक्स भी आएंगी, बुक्स को भी खोलेंगे, बुक्स में भी मल्टीपल वर्ड्स आएंगे, वो सब कल को फिर आप ट्राई करोगे बोलने का। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ व्हाट डू यू डू ऑन संडे, तो मैं बोलूँ वास मार्क्स डू आम जोंटा, कि आप संडे को क्या करते हो, तुम संडे को क्या करते हो। अब आप बोलोगे मैं संडे को बाहर जाता हूँ, बाहर जाने को क्या बोलते हैं, तो अब आपके दिमाग में आएगा आई एम गोइंग आउटसाइड। अब टू गोइंग आउटसाइड को क्या बोलते हैं, तो वो आपको तुरंत उस पे लिख के दिमाग में सेट करके याद करना पड़ेगा, वो भी याद करना पड़ेगा, वो सब धीरे धीरे होगा। फिर इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से वो कैब आएगी। कोई भी वो कैब कहीं पे भी आ सकती है, कोई भी कहीं पे भी कभी भी कुछ भी वो कैब पूछ के। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने देखा कि चिड़िया फोगल होता है, बर्ड, बर्ड को बोलते हैं डेयर फोगल। चिड़िया किस काम की है, मेरे को कौन सी चिड़िया उड़ानी है। कल को कोई मेरे को सेंटेंस पूछ ले, अरे तूने चिड़िया देखी, तो अब वो चिड़िया तो उसने तो बोल दिया, मेरे को पता ही नहीं होगा तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के बात ये, वर्ड तो सारे याद करने, जो आंखों के सामने आ रहा है ना वर्ड, वो सब याद करो टोटल। इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश से जर्मन याद होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंस आएंगे अभी। आई सी द बर्ड, अब द बर्ड हमको पता होना चाहिए, द बर्ड को डेयर फोगल बोलते हैं। अब मैं जर्मन में बोलूँ कि इस जे है डेन फोगल, अब डेन फोगल भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में, मतलब वोकेबलरी याद करने का मतलब होता है कि इधर से भी लर्न करनी है, इधर से भी। जैसे मैंने बोला टू मीट, टू मीट, तो तुरंत याद आना चाहिए जर्मन में त्रेफन होता है। अब मैं बोलूँ त्रेफन, तो तुरंत याद आना चाहिए टू मीट होता है, क्योंकि कोई भी, ये उड़ते तीर है, कोई सा भी कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। और ये वाले तीर है इधर उधर वाले, मतलब कोई भी किधर से भी आ सकता है। किसी ने इंग्लिश में पूछ लिया तो जर्मन बताना पड़ेगा, जर्मन पूछा तो इंग्लिश बताना पड़ेगा। अब 50 तो कल वाली, 50 सेंटेंस में कितनी, 100 प्लस वो कैब है, पूरी आज के आज लिख लेना, आज के आज रट लेना। आदि कुछ तो याद है, ऑटो याद है, कंप्यूटर याद है, फ्लाशे याद है, टाशे याद है, कॉखन माखन, यही सारी है उनमें। आदि ज्यादा तो याद है, वियर दू जी जी, आदि ज्यादा याद है। आदि ज्यादा जो नहीं है वो याद कर लो। अब आज मैंने 50 क्वेश्चन और भेजे, उनमें जो कल 50 वाले में वो कैब थी ना, वही है मोस्ट ऑफ, उसमें से आपको 10 वो कैब नहीं मिल सकती है। 50 क्वेश्चन है, 50 में से 10 वर्ड नहीं मिल सकते हैं। 50 है मतलब 150 वर्ड्स होंगे, 150 वर्ड्स है, इनमें से 150 में से आपको 10 नहीं मिलेंगे अगर आप आज वाली देखोगे तो। अब आज वाली शीट है, खोलो, पार्ट नंबर फर्स्ट, बेस्टिम्ट आर्टिकल, जेटसन सी डेन रिस्टिगन बेस्टिम्टन आर्टिकल आइन। ठीक है, अब अपन को राइट आर्टिकल फिल करने हैं, जो ये है राइट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, डेयर मान कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, तुरंत मेरे मुंह से निकल गया डेयर मान, बिना सोचे समझे, ऐसे आप लोगों के भी निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो बिना सोचे समझे निकल गया डेयर मान, अभी सोचना पड़ रहा है। ऐसे ही आपको फिल करना है, अब कहाँ पे क्या आएगा, इसमें सब मिक्स है।
टोटल मिक्स है, वो देखना पड़ेगा वर्ब कौन सी है। सब्जेक्ट पे तो नोमिनेटिव है, वर्ब अगर डाटिव होगी तो ऑब्जेक्ट डाटिव होगा, वर्ब अगर अकुजाटिव होगी तो वो अकुजाटिव होगा। ऐसे ही फिर वो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1, इधर वो आइन आइने वाले फिल करने। अब वो आइन आइने वाले भी वर्ब के हिसाब से फिल होंगे। वर्ब अकुजाटिव होगी तो ये आइनन आइने आइन और खाली आएगा। वर्ब अगर डाटिव होगी तो आइनम आइनर आइनम ब्लैंक ये वाला आएगा। फिर नीचे आ जाओ, नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल में आ गए नेगेशन, सब मिक्स है। हेल्पन आ रहा है बीच में, फॉलगन आ रहा है, जो मैंने सिखाया बस वही है, उसके बाहर का कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ ये नोमिनेटिव अकुजाटिव जो 31 से 40 तक है, सब मिक्स में, कौन अकुजाटिव होगा कौन डाटिव होगा। फिर लास्ट वाला जो है ई वाला, ई वाले में जो है वो तो लिखा हुआ ही है ऊपर, डाटिव ही है। 4 ही वर्ब है, ग्राटुलियरन, फॉलगन, हेल्पन, एंटवोटन, जो मैंने सिखाई है। मतलब इधर डाटिव फिल करने हैं। आर्टिकल याद करना शुरू हो जाओ हर एक चीज का। फ्रेंड का आर्टिकल डेयर होता है, मेल फ्रेंड है तो डेयर आर्टिकल है, फीमेल फ्रेंड है तो दी है। अब वो कैसे क्या याद करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना कैसे वो मैंने बता दिया। कैसे क्या शुरू करोगे, कैसे अपना दिमाग चलाओगे, कैसे पढ़ोगे, 3 नोटबुक रखो, एक में वो कैब लिखो खाली, एक में खाली नोट्स बनाओ अच्छे खासे पूरे। जिसको हिंदी समझ आती है शुद्ध हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में, कि अगर 4 वर्ब में से ये वर्ब आती है तो डाटिव लिखना, बात खत्म। खोलते ही पेपर खोलते ही याद आ जाएगा कि हाँ ये 4 वर्ब इंपॉर्टेंट है, ये 4 देखनी है और कुछ नहीं देखना उस पेपर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। Das ist genug für heute। मैम क्यूआर हाँ ये और स्कैनर, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन करके लाने हैं आज वाले, सेम 50 क्वेश्चन। लीव कर ले मैम। हाँ लीव कर सकते हो। चूज गुटन आप